हेलो नमस्कार भाई लोगों, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल के कुछ खूबसूरत नगमे, कुछ खूबसूरत सवाल करेंगे। कल की क्लास में भी हमने रेक्टेंगल पर अच्छे अच्छे सवाल किए थे, लेकिन आज उससे भी अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो बिना नहाए धोए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, लेकिन सवाल है जो एकदम नहा धोकर एकदम तैयार होकर आपके सामने आएंगे सारे के सारे। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो बिना नहाया धोया आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला ही सवाल एकदम शैम्पू लगाकर नहाकर आया है। देखो क्या है सवाल। किसी आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से, देखो गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ में अगर दिक्कत हो तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 मीटर स्क्वायर है, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो को रोककर एक बार सवाल को ट्राई खुद से कर लेना। हर सवाल आने से पहले एक बार खुद ट्राई कर लेना, ठीक है? बाद में सॉल्यूशन देखना, तभी मज़ा आएगा। तो हमें बोला गया कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। पूरी दुनिया जानती है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमने क्या दिया, जो ये लंबाई है ना वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है। माना वर्ग की भुजा x है, तो हमारी जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? x + 4। और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है, तो ये कितनी आ जाएगी? x - 4। तो ये हमारे पास में एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a + b a - b फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? x² - 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास में रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब x² क्या है? तो हमने जो x है वो वर्ग की भुजा को माना था, स्क्वायर की जो साइड है वो x मानी थी, तो x² क्या हो जाएगा? उस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। और स्क्वायर का एरिया हमें कितना दिया हुआ है? 567 मीटर स्क्वायर। तो ये 567 - 16, तो ये आ जाएगा 551 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना आ गया? 551 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बढ़िया सवाल था, मज़ा आया होगा। अगला सवाल देखेंगे भाई। लो भाई, दूसरा सवाल भी देखो, एकदम डव शैम्पू लगाकर नहाकर आया है। ये देखो इतना गोरा गोरा दिखाई दे रहा है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है? तो देखो इस सवाल में अगर मुझे तुक्का भी मारना होगा ना, देखते ही तुक्का, तो वो मैं कैसे मारूंगा? मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो देखना। मैं बोलूँगा भाई लंबाई वर्ग की भुजा से डबल है। अगर वर्ग की भुजा x है तो लंबाई 2x आएगी, और मुझे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो मुझे 2x अनुपात चौड़ाई, लंबाई तो मुझे 2x मिल गई ना, 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल तो मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि 2 का मल्टीपल अनुपात है तो कट गया होगा। ठीक है, तो अगर मुझे तुक्का मारना होगा तो मैं इस पे मारूंगा। देखते हैं अब आंसर क्या आएगा, पता तो है नहीं हमें। देखो भाई, तो आपने कहा वर्ग का क्षेत्रफल 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मुझे वर्ग की भुजा निकालनी है तो भुजा कैसे आएगी भाई? 1156 का अंडर रूट निकाल दो। अब 1156 का अंडर रूट कितना होता है? तो आप बोलोगे गुरुजी 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है, और 900 से हल्का सा बड़ा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 31 ले लूँ, ये मन मन में सोचना है। 31 लूँगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, 32 लूँगा तो इकाई का अंक 4 आएगा, 33 लूँगा तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 34 लूँगा तो इकाई का अंक भाई 16 का 6 आ जाएगा, और 6 ही आ रहा है ना। इसका मतलब ये किसका अंडर रूट हो जाएगा? 34 का जो स्क्वायर है वो 1156 होता है। आपको याद नहीं है तो मैंने इकाई अंक से सोचने का तरीका बता दिया। ये मन के अंदर सोचना है, मैंने तो लिख के आपको समझाया है।
34 आ गया भाई। अब हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो सवाल में बोला गया लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है, तो 34 का डबल कितना हो जाएगा 68। और जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, तो 34 में से 14 कम करूंगा कितना आएगा 20। 4 के पहाड़े से काट दो, 17 चौक 68, 5 चौक 20, 17:5 आएगा भाई। हमने जो तुक्का मारा था हमारा तुक्का गलत हो गया। वो मैंने आपको सोचने का तरीका बताया, कभी गलत होगा कभी सही होगा, ये तो है नहीं हमेशा सही होगा। वो मैंने आपको अपना थॉट प्रोसेस बता दिया। 17:5 इस सवाल का राइट आंसर है। CHSL में पूछा गया सवाल था, हलवा सवाल था। लो भाई एक और गोरा गोरा सवाल। किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। सवाल को रोक के एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, इस सवाल को मैं एकदम डायग्राम बना के एकदम पूरी फीलिंग के साथ में आपको समझाऊंगा, मज़ा आएगा। देखो हमने कहा भाई कोई आयत है, लो भाई आयत बना देते हैं हम। ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा आयत हो गया और ये हमने स्क्वायर बना दिया, एक वर्ग बना दिया। अब सवाल में बोला गया कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। 10 सेंटीमीटर क्या है अधिक, ठीक है। अगर इसकी भुजा x है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, तो लंबाई कितनी आ गई x + 10। और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, तो भाई ये कितनी आ जाएगी x - 8, ठीक है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है भाई, क्या है क्षेत्रफल बराबर। तो आपको निकालना क्या है, आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे आता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो। तो हमने डबल कर दिया भाई, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का योग कितना आएगा, देखो x और x तो हो गया 2x, और -8 + 10 हो जाएगा +2। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, ये आपको निकालना है ना। तो निकाल देते हैं। देखो एरिया को बराबर कर दो, इसका एरिया आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका एरिया आ जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो ये हो गया x² प्लस का 2x और माइनस का 80 बराबर x²। ये कट गया भाई, ये 80 उधर चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 40। x का मान 40 यहाँ पुट कर दो, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 164। बोलो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, मुझे इतना बता दो। अरे भाई मज़ा आया या नहीं आया, इतना गोरा सवाल है यार, मज़ा तो आना चाहिए। देखो ये जो सवाल आपके सामने है CGL 2022 का सवाल तो है, लेकिन अभी जो हमने पीछे सवाल किया था 3 नंबर, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही सवाल है, थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया है बस, और सवाल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी मैं बताऊंगा तब आप बोलोगे सर ये तो वही सवाल है। देखो सवाल में बोला गया आयत है भाई हमारे पास में, लो भाई हमारे पास में आयत है, और हमारे पास में एक वर्ग है। वर्ग की भुजा को हमने x मान लिया भाई। अब देखो क्या बोला गया, सवाल में बोला गया यदि किसी आयत की लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है, तो 4 सेंटीमीटर कम कर दिया भाई हमने, और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। तो भाई देखो वर्ग बन गया, कब बना, जब आयत की लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया। देखो कम करने के बाद में x हो गया, तो पहले कितना था, तो आप बोलोगे सर पहले x + 4 होगा, सही है ना। पहले लंबाई x + 4 थी, हमने 4 कम कर दी तो x हो गई, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई पहले x - 2 थी,
हमने 2 प्लस कर दी तो कितना हो गया, x बन गया। 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद में x आ गई। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है भाई साहब, तो निकाल देते हैं। देखो अभी क्षेत्रफल बराबर है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, x + 4 इंटू एक्स - 2। यहाँ क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा का स्क्वायर, तो ये हो गया x² प्लस का 4x माइनस का 2x, कितना आ जाएगा, प्लस का 2x, और ये माइनस का 8 बराबर x²। x² से x² कट गया तो x बराबर कितना आ गया भाई साहब, 4 आ गया। ये 4 यहाँ पे पुट कर दो तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 8, और ये 4 यहाँ पे पुट कर दो, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 2। हमें निकालना है मूल आयत का परिमाप, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो, 8 और 2 10, 10 का डबल 20, तो 20 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल का। लल्लू सवाल था, ठीक है। आगे देखो भाई, अगला सवाल। ये वाला सवाल बहुत ही खूबसूरत और अल्टीमेट सवाल है। जो भी सवाल को बताएगा उसको मेरी तरफ से अभी 199 रुपये फ़ोन पे किए जाएंगे। 199 रुपये में रिचार्ज तो हो ही जाता है भाई। तो इस सवाल पर 199 रुपये का इनाम है। तुरंत इस सवाल को करके फटाक से कमेंट में आंसर बताओ और इनाम आपका हो जाएगा। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। यदि आयत की लंबाई में 6 सेंटीमीटर की कमी की जाती है तो हमें एक वर्ग मिलता है, और इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होता है जब मूल आयत की चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। लो भाई देखो, मैं बताता हूँ, आपने वीडियो को रोक के ट्राई कर लिया होगा। देखो भाई, तो हमारे पास में एक आयत है, खूबसूरत आयत बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये लो, आयत की लंबाई को मैंने L मान लिया और चौड़ाई को मैंने B मान लिया। अब हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर हमने कैसे बनाया भाई, लंबाई में 6 सेंटीमीटर की कमी करके, ये लो स्क्वायर बन गया। ये तो B है तो ये तो B रहेगा, तो ये L-6, ये स्क्वायर बन गया। अब मुझे बताओ, अगर ये स्क्वायर बन गया तो ये दोनों चीज़ें बराबर होगी। आप बोलोगे भाई L-6 हर भुजा बराबर होती है स्क्वायर की, ठीक है। और फिर क्या बोला है इसने बोला है कि एक और काम किया है हमने। वो कैसे किया है, यही लंबाई और चौड़ाई वाला आयत है हमारे पास में। अब इसकी चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी हमने भाई। हमने क्या किया, इसकी चौड़ाई में, लंबाई तो L ही रहेगी लेकिन जो चौड़ाई है उसमें हमने 6 सेंटीमीटर की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में नया स्क्वायर बन गया। अब देखो, सवाल में ये बोला गया कि इसका जो एरिया है, शुरुआत में जो स्क्वायर बना, इसका जो एरिया है इस स्क्वायर की तुलना में 252 सेंटीमीटर कम है, यही तो बोला गया। तो भाई देखो, इक्वेशन बनेगी, बना देते हैं। अगर यहाँ से मैं L का मान निकालूँ तो क्या रहेगा, L का मान आ जाएगा B+6, है ना। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ भाई इसको। L का मान निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, अब हमें क्या करना है कि एक ही वेरिएबल के अंदर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा, पहले जिसका ज़्यादा है वो लिख लो। इसका ज़्यादा है ना, तो ये लिख लो। इसका एरिया कितना आ जाएगा, B+6 का होल स्क्वायर। एरिया आ गया B+6 का होल स्क्वायर। भाई भुजा का स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया देखो, ये वाली भुजा मत लेना, ये वाली भुजा ले लो, ताकि यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। तो इसका एरिया आएगा भुजा का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर। अब कितने का डिफरेंस है भाई, 252 का डिफरेंस है। अब यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो सोल्व करके। देखो भाई, इसको मिटा दूँ क्या मैं,
अरे इसको मिटा दूँ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। चलो मैं वहाँ सोल्व कर देता हूँ। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप बोलोगे सर ये जुड़ जाएगा पहले तो, बी प्लस 6 और ये प्लस का बी, अब एक बार घट जाएगा, बी प्लस 6 और माइनस का बी बराबर में है 252। तो बी से बी कट गया और 6 से कितनी बार कटेगा ये, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 42। ये कितना आ गया, 2b प्लस का 6, ये 6 उधर चला जाएगा तो 42 में से 6 गया तो कितना आ गया 36। b बराबर कितना आ गया भाई 18, b बराबर 18 आ गया। और ये 18 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और अगर b देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो 18, ये 6 उधर जाएगा तो l कितना आ जाएगा, l आ जाएगा 24। अब हमें निकालना है परिमाप, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के क्या कर दो, डबल कर दो। तो 18 36 42 हो जाएगा, ये 42 का डबल कितना आएगा 84। तो 84 हमारा क्या है इसका आंसर। सरल सवाल था वैसे, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है सवाल को, थोड़ा सा घुमा दिया। अरे बोलो भाई समझ में आ गया सबको, मज़ा आ रहा है क्या, आगे बढ़ जाए। लो भाई अगला सवाल देखो फिर, किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखना, वीडियो को आ जाएगा। एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है और उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 4 गुना है भाई। 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात करें। लागत ज्ञात करे रे। देखो 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपये लगेगा, तो हमारे पास में टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, एरिया निकालना पड़ेगा ना। निकाल देते हैं भाई। देखो हलवाई सवाल है, वर्गाकार की जो 1764 है तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास में। आप बोलोगे सर भुजा निकालने के लिए 1764 का अंडर रूट लेना पड़ेगा गुरुजी। लो जी ले लिया। अब देखो 40 का जो स्क्वायर है वो होता है 1600, ये 1600 से हल्का सा ऊपर है, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ 41 इकाई का अंक। मैं 42 का ट्राई करता हूँ, 42 में इकाई का अंक 4 आएगा, मतलब 42 हो गया भाई। ठीक है, वेरी गुड, वेरी कौन सा गुड, वेरी 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 ओ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल। हाँ अब देखो आयताकार पार्क की चौड़ाई, ये बनाया हमने आयताकार पार्क। इस भाई साहब की जो चौड़ाई है वो भुजा की 1/6, इसका 1/6 कितना हो जाएगा भाई, 7 × 42 7 आ जाएगी। फिर क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई का 4 गुना, तो 7 चौक 28, ये 28 आ जाएगी भाई। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 28 × 7 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपये लगेगा, तो हमारे पास में टोटल इतना है, तो 30 से गुणा कर देते हैं। इकाई का अंक कितना आएगा, देखो 8 × 7 = 56, इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ओ सिट, इकाई का अंक तो 0 आएगा ना यार, मैं भी लल्लू हूँ। अगर इकाई का अंक 0 आएगा, अगर मैं 0 को हटा दूँ तो इकाई का अंक 6 आएगा, मतलब लास्ट में 60 आना चाहिए ना, लास्ट में 60 आएगा भाई। 60 किस ऑप्शन में है, 60 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लगता है भाई मैं पगला गया हूँ, मैं क्या पगला गया हूँ। 0 को हटा देते हैं तो इकाई का अंक 8 × 7 = 56, 6 × 3 = 18, 80 आएगा भाई। 80 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अरे भाई समझ में आई क्या कहानी,
जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो के अलावा इकाई का अंक कितना आएगा, 8 सत्ता 56, 6 18। ठीक है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल, एकदम गोरा गोरा। देखो भाई, एक और गोरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। ट्राई कर लो यार, एक बार खुद ट्राई करो, बिना ट्राई के देखो मज़ा तो नहीं है। चलो देखो, मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, फिर तुम ट्राई करना। 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाने का जो लागत है वो 9,100 रुपये है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। कमरे की फर्श का परिमाप निकालना है, मतलब आयत का परिमाप ही बताना है, बेसिकली यही बोला गया है ना। तो बता देते हैं। देखो, माना कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो x मीटर स्क्वायर है, x मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमने मान लिया x मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पर टाइल लगाने का जो खर्चा है वो 65 रुपये है। तो हमारे पास में टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, x, तो मैंने गुणा कर दिया भाई 65, इतना खर्चा हो जाएगा टोटल इतना खर्चा हो जाएगा। और सवाल में खर्चा कितना दिया हुआ है, 9100। तो भाई हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, वो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 13 पंजो 65, 13 6 78, 13 7 91, और 5 से काटूंगा 20 पंजो 100, 7 को 20 से गुणा कर दिया 140 मीटर स्क्वायर आ गया भाई। आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, जो फर्श है आयताकार फर्श है कमरे का, उसका जो एरिया है वो है 140 मीटर स्क्वायर। अब हमें लंबाई और चौड़ाई दिए है। तो देखो, एक तरीका तो मैं आपको ऑप्शन से जाने का बता देता हूँ। अगर आपको परिमाप निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो। तो आपने कहा सर लंबाई 7 है, चौड़ाई 5 है, 7 और 5 12, 12 का डबल 24। तो जो भी आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल होगा। तो 24 का मल्टीपल होगा, तो देखो ये तो 24 से कटने वाली है नहीं, ठीक है, ये भी 24 से कटती है क्या, ये पॉइंटों में आ रही है लेकिन 24 से तो कट ही रही है ना, ये भी 24 से कट रहे हैं। देखते हैं भाई, 2 ऑप्शन आ रहे हैं यार 24 से कटने वाला, ये भी 24 से कटने वाला है लेकिन ये पॉइंटों में है। चलो ट्राई कर लेते हैं, और क्या, निकाल ही लेते हैं वो, इतना ज़्यादा टाइम तो लगने वाला है नहीं। तो मुझे एरिया बता दो भाई कितना आएगा। आपने कहा गुरुजी लंबाई तो है 7, चौड़ाई है 5, लंबाई इंटू चौड़ाई 7 पंजो 35, तो जो एरिया आएगा वो कितना आ गया, 35 आ गया। और इस 35 की जो वैल्यू है वो है 140 मीटर स्क्वायर। तो भाई एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 चौक 140, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, मीटर के अंदर होता है, लेकिन ये तो मीटर स्क्वायर के अंदर है ना, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मीटर, 1 की वैल्यू 2 मीटर, और 7 और 5 12, 12 का डबल 24, मुझे 24 की वैल्यू निकालनी है। तो 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 मीटर। भाई 1 की वैल्यू 2 मीटर है, तो 24 की वैल्यू 48 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया, पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए, 48। अरे कैसा लग रहा है, देखो तुम्हारा भाई तो एकदम गजब लग रहा है ना। किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है तो 3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की जो लागत है वो क्या होगी। भाई खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो जितना परिमाप होगा उतनी ही बाड़ लगेगी। ठीक है, जो परिमाप है वो कितना मीटर है वो निकाल लो। 1 मीटर का जो खर्चा है वो 3.5 रुपये है, 3.5 से गुणा कर देना। अब देखो ऑप्शन से भी जा सकते हो। आपने कहा गुरुजी 3.5 से गुणा करना है, मतलब 3.5, और 3.5 के अंदर जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 7 है। अरे भाई 35 के अंदर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 7 ही तो होती है। तो 7 से कटने वाली संख्या देख लो भाई कौन सी है। तो 7 से कटने वाली, ये 7 से कटेगी, नहीं कटेगी, ये 7 से कट जाएगी, 12 7 84, ये 7 से कटने वाली है। तो हमारा ये आंसर हो सकता है, ये तो नहीं होगा।
और ये 7 से कटेगी, 7 छिंग 42, ये भी 7 से नहीं कटेगी, ये 7 छिंग 42 7 से कटती है। 2 आंसर मैच हो रहे भाई। अगर तुक्का मारना है तो या तो ये मार दो या ये मार दो, कोई सा भी एक तुक्का मार दो, लेकिन हमें तो करेक्ट आंसर निकालना है, करेक्ट निकालना है भाई, करेक्ट निकालते हैं। देखो, किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो पहले यहाँ से हम क्या निकालते हैं, खेत का क्षेत्रफल। आपने कहा लंबाई को अगर मैं चौड़ाई से गुणा कर दूँ, 3 दूनी 6, तो क्षेत्रफल आ गया 6, और 6 की वैल्यू सवाल में है 3456 मीटर स्क्वायर। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 पंजो 30, 4 बचा 5, 7 छिंग 42, 3 छक्कड़ मकड़ 36। ठीक है, अब हमें परिमाप निकालना है। परिमाप मीटर में होता है तो हमें पहले अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 मीटर। 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है। देखो भाई 1 से 30 तक तो स्क्वायर याद ही करने पड़ेंगे यार। हम 8वीं क्लास में बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि भाई स्क्वायर याद कर लो 1 से 30 तक। ठीक है, तुम तो बड़े हो गए, अब कर लो यार। कब करोगे फिर, दुनिया से अलविदा लेने के बाद? यमराज याद करने नहीं देगा, वो काम करवाएगा। वो बोलेगा चल मेरे लिए लड्डू लेके आ बाजार से। स्क्वायर याद करने बैठोगे क्या वहाँ पे? देखो भाई आगे देखते हैं। तो 1 की वैल्यू 24 मीटर आ गई। अब परिमाप कितना आएगा, परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो। 3 और 2 5, 5 का डबल 10। तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा गुरुजी 10 की वैल्यू आ गई 240 मीटर। 240 मीटर है ना। और 1 मीटर का जो खर्चा है वो 3.5 रुपये है। तो 240 का कितना होगा भाई टोटल खर्चा, गुणा कर दो। पॉइंट से 0 कट गया, 24 से गुणा करना है। तो 24 पंजो 120 का 0 हासिल की 12, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 72 और 12 कितना हो गया 84। 840 रुपये का खर्चा आएगा भाई। तो पहला ही आंसर हमारा टिक हो गया, 840 रुपये। 840 रुपये करेक्ट आंसर। चलो भाई सवाल नंबर 9 पर बढ़ते हैं। लो भाई एक और खूबसूरत सवाल एकदम तैयार करके लाया हूँ मैं इसको। देखो नई ड्रेस भी पहना के लाया हूँ। ये नहा धोकर ऐसे ही आ रहा था, मैंने कहा भाई ड्रेस तो पहन ले। तभी ये ICR ने पकड़ लिया, इसने कहा नहीं ड्रेस बाद में पहनना, पहले हमारे यहाँ चल। तो देखो कितना खूबसूरत है, तभी तो इसने ICR को पकड़ा। नहीं, ICR जो खूबसूरत नहीं होते उनको नहीं पकड़ता है ना। देखो भाई ICR टेक्नीशियन 2023 का सवाल है, मस्त मज़ा आएगा। एक कमरा 15.5 मीटर लंबा और 8.1 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श को 25 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, देखो इंटू नहीं बोलते हैं इसे, लैंग्वेज में हम बाई बोलते हैं इसको, है ना। 25 बाई 9 आकार की आयताकार टाइलों से ढका जाना है। आप मार्केट में टाइल लेने जाओगे तो 25 बाई 9 की दिखा दो भाई मुझे, है ना, इसे बाई बोलते हैं। टाइलों से ढका जाना है। 6.25 रुपये प्रति टाइल की दर से फर्श पर टाइल लगाने की कुल लागत कितनी होगी। भाई एक टाइल का जो पैसा है वो 6.25 रुपये, तो हमें कितनी टाइल चाहिए, जितनी टाइल हमें चाहिए उतने से गुणा कर देंगे। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, समझना ध्यान से। मैंने कहा भाई ये कमरा है आपका, कमरे का फर्श है, आयताकार है। एक टाइल छोटी सी आएगी इतनी सी, फिर दूसरी टाइल, फिर तीसरी टाइल, फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे टाइलें लगानी है। तो जितना क्षेत्रफल आपकी इस कमरे का होगा उतने क्षेत्रफल की टाइलें चाहिए आपको, यही तो बात है। अरे भाई जितना क्षेत्रफल आपके कमरे के फर्श का है उतने ही क्षेत्रफल की आपको क्या चाहिए, टाइलें चाहिए। तो देखो भाई कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 15.5 मीटर इंटू 8.1, 15.5 मीटर इंटू 8.1 मीटर। ठीक है, अब एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, एक टाइल का क्षेत्रफल हो गया 25 इंटू 9, 25 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये एक टाइल का क्षेत्रफल है और मुझे इतने क्षेत्रफल की चाहिए। ठीक है,
तो मैंने कहा भाई एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है, मुझे टोटल एक्स चाहिए, एक्स टाइलें चाहिए। चलो कुछ और मान लो, पी टाइलें मान लो, है ना, मुझे पी टाइल चाहिए। अगर एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है तो पी टाइल का क्षेत्रफल कितना आएगा, पी से गुणा कर दो। तो हमने टोटल क्षेत्रफल टाइलों का और टोटल क्षेत्रफल कमरे का दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो मामला गड़बड़ होगा। पहले मीटर को सेंटीमीटर में कर लो या कुछ कैसे ही कर लो। चलो मैं इसको सेंटीमीटर में कर देता हूँ, है ना। तो ये सेंटीमीटर में 100 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 1550। ये सेंटीमीटर में करूंगा तो कितना, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 810 आ जाएगा। इन दोनों को उठा के इधर लेके आ जाओ, ये नीचे आ जाएगा भाई 25 इंटू 9 बराबर में आएगा पी। तो 9 एकम 9 और नम्बर नम्बर 81, और 25 से काट दो भाई, 25 एकम 25, और ये 25 से कितनी बार कटेगा, 25 छिंग 150, और 25 चौक 100, 64। तो हमारे पास में टोटल टाइलें कितनी आ गई भाई, टाइलें आ गई 64 इंटू 90। हमारे पास में इतनी टाइलें हैं, इतनी टाइलें हमें मार्केट से खरीद कर लानी पड़ेगी। एक टाइल का जो पैसा है वो 6.25 है, तो टोटल पैसा कितना लगेगा भाई, टोटल जो पैसा है वो लगेगा 64 इंटू 90 इंटू 6.25। अब इकाई का अंक चेक कर लो, इकाई का अंक कितना आएगा। देखो इकाई का अंक तो 0 आएगा, पहली बात तो ये, और 0 केवल, अच्छा 2 ऑप्शन में है क्या, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 0 के बाद क्या आएगा वो भी चेक कर लो। तो आपने कहा सर 0 के बाद 4 को मैं गुणा करूँगा 9 से, 9 चौक 36, और 36 को मैं गुणा करूँगा, चलो पहले पॉइंट को हटा लो यार, ये पॉइंट गड़बड़ कर रहा है ना, ये पॉइंट वाली जो मशीन है ये गड़बड़ कर रही है। पॉइंट को हटाया तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 5 से काट दो, 5 से ये 125 बार कटेगा, और ये 5 से 2 बार कटेगा, 2 से ये 32 बार कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 32 इंटू 9 इंटू 125। फिर भी भाई इकाई के अंक में तो दिक्कत आ ही रही है। या तुम ऐसे सोच लो ना कि देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है, 9 से गुणा कर रहा हूँ, तो 9 से कटने वाली संख्या देख लो कौन सी है। देखो ये 9 से कट रही है, ये 9 से कटेगी क्या, 9 तिया 27, और 6 4 9 7 63, ये भी 9 से कट रही है भाई, ये भी 9 से कट रही है। क्या करूँ मैं, पूरा गुणा, मैं यार पूरा गुणा करना नहीं चाहता। आई डज नॉट वॉन्ट द मल्टीप्लाई, कंप्लीट मल्टीप्लाई। देखो मेरी इंग्लिश तो ऐसी टूटी फूटी है, क्या करें फिर इस सवाल का, बताओ पूरा गुणा करे क्या। या देखो इसके अंदर 125 आ रहा है, 125 का क्या करें। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा गुणा करना ना पड़े, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा गुणा करवा के ही मानेगा भाई। चलो भाई देखो, अरे भाई देखो 32 को मैं कर देता हूँ, 32 पंजो 160 का 0, हासिल का 16, 32 दूना 64, 64 और 16 कितना हो गया भाई 80, 80 का 0, हासिल की 8। ओ सिट 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 यार, मतलब गड़बड़ हमने ये कर दी ना, ये 6 पॉइंट, नहीं नहीं सही तो है। अरे भाई हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, 1 मिनट में कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 6.32 इंटू 9 इंटू 125, ये 36,000 आ रहा है। अबे 36,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहाँ गड़बड़ की, अबे लल्लू कहाँ गड़बड़ की, तभी मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया यार, ऑप्शन ही नहीं है साला। 1550, 810,
25 इंटू 9, सही तो किया है यार। हमने 25 को काटा एक बार और 1550 को काटा हमने डिवाइड 25, 62 बार कटेगा क्या ये? ओ शिट, हमने 64 कर दिया भाई यहाँ, ये गड़बड़ की है भाई। तुम यार गड़बड़ बता नहीं सकते क्या? मैंने सोचा पूरा गुणा क्यों करना पड़ रहा है, क्या हो गया ये? पागलों के जैसे टाइम ख़राब कर दिया यार तुमने। ये 62 बार कटेगा भाई, 62 बार है ना। तो P का मान कितना आएगा? P का मान आएगा 62 इंटू 90, और खर्चा निकालना है तो 6.25 से गुणा कर दो। तो देखो 25 से काट, 0 से 0 काट दिया, और 5 से ही कटेगा 125 बार, और 5 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कट जाएगा 31 बार। फिर भी 25 का मल्टीपल आ रहा है, 25 का मल्टीपल तो ये वाला ऑप्शन है भाई। फिर भाई 125, 25 से कटेगा ना। 25 से कटने के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, यहाँ 85, यहाँ 70, यहाँ 75। तो ये वाला आएगा फिर तो 34,875, 34,875 करेक्ट आंसर है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं यार, टाइम ख़राब कर दिया इस सवाल ने हमारा बहुत ही। या फिर हम यहाँ पर ये भी दिमाग लगा सकते थे, अगले सवाल पे बाद में पढ़ेंगे, मेरे दिमाग में अभी अभी आया है। हम यहाँ पर ये भी दिमाग लगा सकते थे, देखो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, एग्ज़ाम में लल्लू सवाल पूछे जाते हैं, हम लल्लू हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। देखो हम यहाँ पर क्या दिमाग लगा सकते थे, ये लगा सकते थे कि भाई जो भी टाइलें आएंगी, जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, टाइलों की संख्या को हमें इससे गुणा करना पड़ेगा 6.25 से, ठीक है, तभी तो हमारे पास खर्चा आएगा ना। तो टाइलों की संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इससे गुणा करना पड़ेगा खर्चा निकालने के लिए, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो इससे कटेगा। आप बोलोगे सर 625 25 से पूरा पूरा कटता है, ठीक है, 25 से पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो भी 25 से कटेगा। और 25 से कटने का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है कि लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। तो यहाँ 85 25 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं है। 70 भी नहीं कटेगा 25 से, 80 भी नहीं कटेगा, 75 हमारा 25 से कटता है, इसका मतलब हमारा यही आंसर है। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर फोड़ सकते थे, ठीक है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया और वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, तो वैसे चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुकेश को 90 मीटर प्रति मिनट की चाल से, भाई इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस डाल दिया सवाल के अंदर भी, और मेंसुरेशन भी, ये दोनों मिक्स में कर दिया भाई। चलने पर एक आयताकार मैदान को तिरछे का मतलब वो डायगोनली पार करेगा ना, डायगोनल से जाएगा, पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। कल्पना 124 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हुए 45 सेकंड में उसी क्षेत्र को भुजाओं से होते हुए पार करती है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है? देखो भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो भाई साहब मुकेश है, ये 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितनी दूरी चलता है? 90 मीटर, ठीक है। और इसने कितनी दूर तक चला है? 50 सेकंड तक। तो 50 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी भाई? 50 सेकंड निकालने के लिए मैं 6 से काट देता हूँ इसको, है ना। तो ये 6 से कट जाएगा, 15 छिक्का 90, फिर 5 से गुणा कर दो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो भाई साहब है वो 50 सेकंड में कितनी दूरी चलता है? 75 मीटर, ठीक है। और जो हमारी कल्पना जी है वो 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड में 124 मीटर जाती है। तो कितनी सेकंड तक जाना है? 45 सेकंड तक। तो 45 के लिए मुझे 4 से काटना पड़ेगा इसको। 4 से काट दूँ क्या? या फिर मैं 4 से काट देता हूँ ना, 4 से काटूंगा ये 15 बार कटेगा, और इसको 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12 और 31। अब 3 से गुणा कर दो भाई, 45 आ जाएगा। तो हमने कहा भाई 45 सेकंड में जो कल्पना जी है वो 93 मीटर चलती है। अब हमने बनाया भाई ये आयताकार खेत,
और ये इसका डायगोनल। अब ये जो मुकेश है वो 50 सेकंड में पार करता है, मतलब 75 मीटर दूरी चलता है, तो ये कितनी आ जाएगी 75। ये वाला जो विकर्ण है वो कितना आ गया 75। और ये जो कल्पना है वो भुजाओं के थ्रू जाती है, भुजाओं के थ्रू ये ऐसे पार करेगी खेत को। तो इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो 93 मीटर है। तो मुझे ऐसा ट्रिपलेट सोच के बता दो, मुझे ऐसा ट्रिपलेट सोच के बता दो। देखो अगर मैं इक्वेशन बना के करूँगा, लंबाई चौड़ाई लेके इक्वेशन आएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, फर्जी होगा, कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक को मारो गोली, तुम ट्रिपलेट सोचो। तो आप ये सोचो कि ट्रिपलेट में सबसे बड़ी भुजा तो 75 आए, ठीक है, 75 आना चाहिए, और इन दोनों भुजाओं का योग 93 आना चाहिए। तो मैंने कहा यार बड़ी भुजा 75 आए, ऐसा तो कोई ट्रिपलेट हमने बताया नहीं आपको, ठीक है। तो 75 का कोई फैक्टर है क्या? 75 का फैक्टर होता है 25, 25 या 75 है ना, 25 आता है क्या किसी ट्रिपलेट में? 25 किस में आता है भाई? हाँ, 7, 24, 25 देख लेता मैं। एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। अब हमें 75 बनाना है तो मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 7 या 21, और ये 48, सॉरी 72 आएगा ना, 72, और ये हो जाएगा 75। तो सबसे बड़ी भुजा 75 आ गई, और इन दोनों को जोड़ने पर 93 आना चाहिए। 93 आ रहा है, वेरी गुड। तो हमारा ट्रिपलेट सेट हो गया भाई, ट्रिपलेट सेट हो गया 21 और 72। अब हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना भाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है? लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, क्षेत्रफल आपके कदमों में आ जाएगा। 21 को 72 से गुणा करूंगा, इकाई का अंक 2 आएगा भाई, देखो इकाई का अंक 2 आएगा, और 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर। इकाई का अंक 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। लो भाई देखो, नया टाइप शुरू हो गया है। इतनी देर हमने आयत के बहुत सारे सवाल कर लिए, लेकिन ये वाला जो आयत का सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये सवाल टपकता है, तो ये इम्पोर्टेंट टाइप है, इसलिए हम ऐसे 3 या 4 सवाल करेंगे, ठीक है। 4 सवालों में ऐसा जो टाइप है आपके दिल के अंदर उतार देंगे। एक टाइप समझ लो, फिर बाकी के 3 खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके, या चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। देखो 65 मीटर, 72 मीटर और 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 का है। आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात करें। तो आपने कहा सर परिमाप निकालना है, परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो, 5 और 13 18, 18 का डबल 36। तो 36 से कटने वाला कौन सा आंसर है? वही हमारा, देखो भाई 36 तिया 108, 36 पंजो 180, 36 छिंग 216, 36 चौक 144, सारे ही ऑप्शन 36 से कटने वाले हैं। एग्जामिनर है शातिर, हमें भी थोड़ा शातिर बनना पड़ेगा उसको उसकी औकात दिखाने के लिए। देखो भाई, तो करते हैं सवाल। देखो ये जो भुजाएं आपको दे रखी है, मैंने आपको ट्रिपलेट की लिस्ट लिखाई थी, जो इंपॉर्टेंट थे वो लिखाया था। एक ये वाला ट्रिपलेट भी उसमें ऐड कर लो, 65, 72, 97। ये क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है। 65, 72, 97 क्या है? ट्रिपलेट, याद रह जाएगा। तो आपने कहा गुरुजी अगर ये ट्रिपलेट है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है? सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सबसे जो बड़ी भुजा है कर्ण, उस कर्ण को छोड़ दो, तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 65 इंटू 72 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है? आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 5 इंटू 13, लंबाई इंटू चौड़ाई, 13 पंजो 65। इसका क्षेत्रफल आ गया 65, और 65 की वैल्यू है ये। तो 65 से 65 कट गया, 2 से ये कट गया 36 बार। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 36 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है परिमाप। परिमाप होता है मीटर में,
तो भाई अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। अब देखो भाई परिमाप निकाल देते हैं। 5 और 13 18, 18 का डबल कितना हो गया, 36। अगर 1 की वैल्यू 6 मीटर है तो 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 मीटर। 216 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम को बिठा लो अपनी बोलेरो में और बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। 216 मीटर एग्जामिनर के मुंह के ऊपर फेंक के मार दो आंसर, ले भाई पकड़। सवाल नंबर नेक्स्ट। लो भाई सेम टू सेम सवाल। इस सवाल को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, जैसा अभी हमने 11 नंबर किया था वैसा का वैसा ही सवाल है। तो एक बार खुद ट्राई कर लेना। ये सवाल नहा धोकर एकदम भाग रहा था कपड़े पहनने के लिए, तो ICAR आ गया और उसने कहा तू इतना खूबसूरत है भाई, तू मेरे साथ चल, और उसको बिना कपड़े पहने ही उठा के ले गया। तो ये सवाल बिना कपड़े पहने हुए आपके सामने इस कदर प्रस्तुत है। देखो भाई मैं पढ़ देता हूँ। 88 मीटर, 165 मीटर और 187 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात ये है, भूखंड का परिमाप बताओ। तो आपने अपना दिमाग लगाया, आपने कहा सर परिमाप 5 और 3 8, 8 का डबल 16, 16 का मल्टीपल चेक कर लो भाई। तो मैंने कहा 16 से ये 320 कटेगा, 16 से ये भी कटेगा, ठीक है। 16 से थोड़ी कटेगा यार ये, नहीं नहीं नहीं, 250, हाँ 16 से कट जाएगा, 125 बार कटेगा। ये 16 दूना 32, 16 चौक 64, 16 दूना 32, 16 दूना, ये सारे ऑप्शन 16 से कटने वाले हैं भाई। ये एग्जामिनर भी ना मतलब मन तो कर रहा है कि देखो भाई कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। तो हमने दिमाग लगाया भाई 3 भुजा दी हुई है और 3 भुजाएं दी हुई है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। लेकिन यार हीरोन का सूत्र ना मुझे पसंद नहीं है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अर्ध परिमाप निकालो और भुजाओं में से घटाओ और अंडर रूट निकालो और हाय राम हाय दैया, तब तक तो मेरा पेपर निकल जाएगा, ऐसे कैसे। तो इतना बड़ा नहीं कर सकते। तो हमने कहा भाई देखो दिमाग कैसे लगाते हैं, हम इसको काट लेते हैं। कितने के पहाड़े से कटेगा ये आपके, देखो भाई 2 के पहाड़े से तो कटने वाला है नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा ना, 5 से बाकी के नहीं कट रहे, 9 से ये 88, 11 से कटने वाला है ना, 11 से कट जाएगा कि ये 11 से कट रही है, 11 से कट रही है, अच्छा 11 से कट रही है ना, वेरी गुड। तो भाई देखो 88, 165 और 187 हमने 11 से काट दिया, तो काटने के बाद में कितना आ गया भाई, 8, 15 और 17। 11 से काटने के बाद में हमारे पास में ये आ गया 8, 15, 17। हमें पता लग गया भाई ये तो ट्रिपलेट होता है भाई, अरे ये तो ट्रिपलेट होता है। और 11 से गुणा करके ये वाला ट्रिपलेट बना दिया भाई साहब ने, है ना। 8, 15, 17 को 11 से गुणा करेंगे, इस भाई साहब ने कौन सा ट्रिपलेट बना दिया, 88, 165, 187। तो हमें पता लग गया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट गाय हो यार तुम तो, इतने इंटेलिजेंट गाय कैसे हो भाई तुम। तो 1/2 इंटू आधार 88 और 165, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी भाई, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 5 तिया 15, 15 की वैल्यू आ गई भाई ये, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 44 बार, और ये 15 से कट जाएगा आपके पास 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 44 इंटू 11, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 44 इंटू 11 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है ना। तो भाई देखो हमें निकालना है परिमाप, परिमाप के मीटर में होता है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 11 मीटर, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है क्या, आप बोलोगे गुरुजी ठीक है। अब हमें निकालना है परिमाप, 5 और 3 8, 8 का डबल 16, 16 की वैल्यू बतानी है भाई। तो 1 की वैल्यू 22 मीटर है, 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट आएगा 2, 16 की वैल्यू आ जाएगी 352 मीटर।
यूनिट डिजिट चेक कर लिया भाई हमने, यूनिट डिजिट, डिजिट का यूनिट, यूनिट का डिजिट, डिजिट का यूनिट। देखो भाई अगला सवाल, मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। देखो भाई सवाल नंबर नेक्स्ट, सेम टू सेम सवाल है, जैसा हमने कहा था ऐसे 3-4 सवाल करेंगे, तो ऐसा ही तीसरा सवाल आपके सामने। देखो 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। आयताकार पार्क का परिमाप बताओ भाई। अंडर रूट के अंदर ऑप्शन है यार। देखो परिमाप बताना है, 3 और 2 5, 5 का डबल 10, 10 से कटने वाली सारी 10 से कटती है, 40 20 40 80। क्या कर सकते हैं भाई, एग्जामिनर करवा रहा है अपनी। देखो ये किससे कट जाएगा क्या, मुझे ट्रिपलेट तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कट तो जाना चाहिए, 2 से कट जाएगा ये ना। देखो भाई 2 से कट रहा है ना, 110 2 से कट जाएगा, चलो 2 से काट लेते हैं, तो 96 110 और 146, हमने इसको भाई 2 से काटा तो हमें पता लग गया ये कितनी बार आएगा, 48 55 और 73। और मैंने आपको जो ट्रिपलेट की लिस्ट लिखाई थी उसमें ये वाला ट्रिपलेट भी लिख लेना, 48 55 73, ये वाला ट्रिपलेट उसमें लिख लेना। मैंने आपको 2 ट्रिपलेट लिखा दिए, अभी तो यहाँ पे लिखाया था वो 65 वाला लिखाया था ना, अरे वो 97 वाला याद करो यार, ऐसे कैसे यार तुम भी। और एक नया ट्रिपलेट और लिखा दिया, 48 55 73। 13 ट्रिपलेट तो मैंने आपको उस वक्त लिखाए थे, 2 और लिखा दिए, 15 ट्रिपलेट हो गए, ठीक है, ये 15 याद कर लेना। तो हमें क्या पता लग गया कि ये ट्रिपलेट है, 48 55 73 को 2 से गुणा करके नया ट्रिपलेट बना दिया, तो ये भाई समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई मीटर स्क्वायर। इसका एरिया किसके बराबर है, आयताकार पार्क के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 दूनी 6। तो भाई 6 की वैल्यू ये है, 2 से काट दो, 2 से 55 बार, और 6 से काट दो, 6 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 16 पंजू 80, 16 छिग्ग 96, 16 बार कट जाएगा ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 इंटू 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है परिमाप, परिमाप होता है मीटर में, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अंडर रूट 55 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर। अब परिमाप कितना हो जाएगा भाई, भुजाओं को जोड़ के डबल कर दो, 3 और 2 5, 5 का डबल 10, तो हमें 10 की वैल्यू बतानी है। अगर 1 की वैल्यू 4 अंडर रूट 55 है तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 40 अंडर रूट 55, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, 40 अंडर रूट 55 मीटर परिमाप हमने निकाल दिया जी भाई, निकाल दिया निकाल दिया निकाल दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सेम टू सेम एक और सवाल दे दिया मैंने, इसके बाद में टाइप चेंज करेंगे, ये लास्ट सवाल है, इसे 4 सवाल कर लिए हमने। ये वाला सवाल तो तुम खुद भी बता सकते हो, कुछ नहीं करना, आसान सवाल है। एक त्रिभुज पार्क की भुजाएं 100 मीटर 156 मीटर और 224 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 21:20 है। आयताकार खेत के चारों ओर 25.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है। ICAR असिस्टेंट 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है, बताओ क्या आएगा। अरे आसान सवाल है यार। देखो आपने कहा देखो बाड़ लगानी है तो जितना परिमाप होगा, जितना मीटर, उससे गुणा कर देंगे। 1 मीटर का 25.5 रुपये है ना, ऑप्शन से हो जाएगा कि ये। देखो भाई ऑप्शन से कर सकते हैं, 21 और 20 कितना आ गया, 41। 41 से कटने वाली संख्या, 41 से ये वाली संख्या नहीं कटेगी।
41 तो अभाज्य संख्या है ना। चलो इनको चेक करेंगे, इससे तो अच्छा सोल्व ही कर लेंगे। अभी चेक करने में पता चला भाई 2-3 ऑप्शन मैच हो गए तो फिर क्या मतलब है। 41 को गोली मारो, तुम तो आ जाओ इधर। देखो भाई 100, 156 और 224, ये 4 से कट जाएंगे ना। 4 से कितनी बार कटेगा, ये 25 बार। ये 4 से कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12 और 4 नम 36। ये 4 से कट रहा है क्या, कुछ सीन बनेगा इसका। 4 पंजो 20 और 4 छिंग 24। अरे भाई मार्कर चल रहा है क्या, सही दिख रहा है क्या सबको। सही है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी को भी कोई तकलीफ़ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमने 4 से काट दिया। ठीक है, ये ट्रिपलेट बनेगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा भाई बनेगा। लग रहा है क्या किसी को कोई ट्रिपलेट बनेगा, हो सकता है बनता हो। 25, 39, 56, यार ऐसा तो ट्रिपलेट नज़र में नहीं आ रहा मेरे तो। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट आ गया, 25, 39, 56, 25, 39, 56, यार कौन सा ट्रिपलेट है भाई। मुझे लगता है ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा यार। इतना घटिया सवाल पूछ लिया क्या इन लोगों ने, जहाँ ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा है, क्या करें। इतने लल्लू लोग हमने नहीं देखे भाई, ट्रिपलेट तो बना देते यार कम से कम। क्या जा रहा था तुम्हारा ट्रिपलेट बनाने में। चलो भाई ट्रिपलेट नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हीरोन फार्मूला से कर लो, नहीं बढ़ता तो क्या कर सकते हैं। इतना घटिया सवाल उठाया इन्होंने जहाँ ट्रिपलेट नहीं बन रहा। अब हीरोन का फॉर्मूला लगाने बैठेंगे यहाँ पे, यही काम बचा है हमारे पास तो। देखो भाई क्षेत्रफल कितना आएगा हीरोन के फॉर्मूला से। आयत का क्षेत्रफल निकाल लो पहले, कितना आ रहा है, 21 × 20, 21 × 20। इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी, इसका क्षेत्रफल देखो। तो हमने कहा पहले एस निकालना पड़ेगा। एस कितना आ जाएगा, 25, 39, 56, जोड़ देते हैं। 25 और 40 तुम्हारे हो गया 65, 65 और 55, 70, 50, 120, 120 का आधा 60। तो भाई अर्ध परिमाप आ गया 60, इंटू 60 में से 25 गया तो 35, इंटू 60 में से 39 गया तो 21, इंटू 60 में से 56 गया तो 4। तो हमने क्या किया, हमने 25, 39, 56 का क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया भाई। क्या निकाल दिया, एरिया। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास में ये वाली भुजाएं तो है नहीं, हमारे पास तो ये वाली भुजाएं हैं। 4 से काट के हमने भुजाओं को छोटा किया था, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर भुजाओं को मैं 4 से गुणा करूं, भुजाओं को मैं 4 से गुणा करूं तो एरिया कितने से गुणा होगा, 4 की स्क्वायर से। भुजाएं तो मीटर में होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। तो भुजाओं को 4 गुणा करोगे तो एरिया 16 गुणा हो जाएगा, है ना। तो भाई ये 16 से भी गुणा होगा फिर। बात समझ आ गई, वेरी गुड। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब मैं तो सोल्व कैसे करूँ इसको, तो ये लग रहा है कि 21 × 20। चलो इसमें देख लेते हैं। 60 में से कुछ बाहर निकलेगा, 60 में से 15 × 4, 4 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इस भाई साहब का 4 हमने बाहर निकाल दिया, 15 बचेगा, और ये 4 बाहर निकल गया तो ये 4 आ गया। और ये होता है 7 × 5, यहाँ से 7 बाहर निकाल लो तो 5 बचेगा, यहाँ से 7 बाहर निकाल लो तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ये 7 बाहर आ गया, और ये देखो 5 तिया 15 और ये 15, तो 15 भी बाहर आ जाएगा। लो भाई सब कुछ बाहर आ गया, है ना। अब कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो भाई
7 से ये 3 बार कटेगा और 3 से ये 5 बार कट जाएगा और ये 5 चौक 20 और ये 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर स्क्वायर। अरे भाई मेरी कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आई या नहीं आई ये बताओ ना तुम। मेरी जो कैलकुलेशन है वो तुम्हें समझ में आई या नहीं आई इतना बता दो मुझे। समझ में आ गई क्या? अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देखना या फिर अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, मेरी वाली नहीं समझ में आई है तो 1 की वैल्यू 16 मीटर स्क्वायर आ गई। तो भाई साहब हमें तो परिमाप निकालना है, तो 1 की वैल्यू 4 मीटर आएगी। अब परिमाप कितना आ जाएगा? परिमाप 21 और 20 41, 41 का डबल 82, तो परिमाप आ जाएगा हमारे पास 82 इंटू 1 की वैल्यू 4 है, 82 इंटू 4 मीटर, ये परिमाप आ गया। और 1 मीटर का जो खर्चा है 25.5 है, तो इतने से गुणा करना पड़ेगा, खर्चा निकालने के लिए गुणा कर देते हैं। देखो 25 का डबल 50, 51/2, तो मैंने इसको 51/2 लिख लिया। ठीक है, अब 2 से ये कट जाएगा 2 बार। अब इकाई का अंक निकाल लो, तो आपने कहा सर इकाई का अंक 4 आएगा। 4 भाई 3 ऑप्शन में है, हाय राम हाय दैया, 4 3 ऑप्शन में है। अब इसको गुणा करते हैं, तो ये हो गया 51 गुणा 82 का डबल कितना होता है 164। अब इसको गुणा करने का तरीका देखो मैं बताता हूँ। 51 को आप ऐसे लिख लो 50 + 1 और ये इंटू 164। अब 164 को पहले 5 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 8200। ठीक है, और ये प्लस का 164। अब इकाई का अंक 2 चेक कर लो, देखो 00 और 64, तो 64 आएगा भाई, 64 इस ऑप्शन में है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8364। इतना घटिया सवाल हमने नहीं देखा भाई पहले कभी। एक तो इन गधों ने ट्रिपलेट नहीं दिया, ऐसी बुझाएं दे दी। इसको चेक करेगा ये ट्रिपलेट बनता है नहीं बनता। 1 मिनट, देखो 56 का जो स्क्वायर है मैं चेक करता हूँ। 56 का स्क्वायर 3136 आ रहा है भाई, चेक करना 1 मिनट। 3136। अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, तो हमने किया भाई 25 का स्क्वायर 625, 39 का कितना होता है 39 का 1521, 1521 में तुम 625 जोड़ दो, 2146 आ रहा है। ये 3136 है, ट्रिपलेट तो नहीं बनेगा भाई, हमने तो पहले ही बोल दिया ट्रिपलेट नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा घटिया ट्रिपलेट हमने पहले पढ़ा ही नहीं। ऐसा ट्रिपलेट कौन देता है बे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बच्चों से इतना कैलकुलेटिव सवाल पूछते हुए यार हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ गया। वो भी हीरोन का फॉर्मूला हमने इतना स्मार्टली लगाया भाई। पहले हमने 4 से कट किया, फिर हमने इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फिर भुजाएं 4 गुना है तो एरिया 16 गुना हो जाएगा। फिर हमने जो भी कॉमन निकलेगा बाहर अंडर रूट के वो बाहर निकाल लिया। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60 होता है, तो हमने यहाँ से 4 बाहर निकाला और ये 4, तो पूरा 4 बाहर आ गया। ठीक है, 2 की जोड़ी बाहर निकलती है ना अंडर रूट से, तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देखते रहना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लास्ट का सवाल इतना कैलकुलेटिव पूछ लिया यार। चलो भाई देखो, इस सवाल को हम दोबारा से शुरू करते हैं। नहा धोकर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो शुरू करते हैं ये। ठीक है, कैसा लग रहा है भाई? एकदम बढ़िया। चलो भाई, ये सवाल हमने किया था और हमने हीरोन का फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा था। ठीक है, तो हीरोन के फॉर्मूला में हमने आपको क्या बताया था, जब मैं हीरोन के फॉर्मूला की क्लास ली थी, हीरोन का फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने, तीसरी या चौथी क्लास में, है ना। तो मैंने बताया था कि हीरोन के फॉर्मूला में भी हम ट्रिपलेट को कैसे यूज कर सकते हैं, वो वाली कहानी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। देखो भाई, एक पार्क की भुजाएं हैं 100 मीटर, 100 मीटर, 156 मीटर और 224 मीटर। हमने भाई 4 से काट दिया तो ये आ गया 25। यहाँ पे कितना आया था 25, 39,
56। तो हमारे पास में 3 भुजाएं आ गई त्रिभुज की, 25, 39, 56। ये ट्रिपलेट तो है नहीं, ठीक है। तो इसका एरिया हमने हीरोन के फॉर्मूला से निकाला। अब हम हीरोन के फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा ट्रिपलेट मुझे बताओ कि जिसमें या तो बड़ी भुजा 25 हो, या बड़ी भुजा 39 हो, या बड़ी भुजा 56 हो। तो आपने कहा गुरुजी 25 वाला ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है। अगर मैं 5 से गुणा कर लूँ उसको, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 55 25। जो हमारा 3, 4, 5 है उसको मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो बड़ी भुजा कौन सी आ गई? 25, ठीक है। अब 39 देखो 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल, 13 तिया 39। तो 5, 12, 13, उसको 3 से गुणा कर दो। 5, 12, 12 तिया 36 और 13 तिया 39। तो 5, 12, 13 जो ट्रिपलेट है उसको 3 से गुणा कर दिया, तो यह आ गया। अब आप बोलोगे सर जो कॉमन होता है वो तो हमारी हाइट हो जाती है। ये मैंने बताया था आपको, जो कॉमन है वो तो हाइट हो गई। और क्षेत्रफल निकालते समय बड़ी भुजा का कोई मतलब नहीं है। और जो बचा हुआ है वो हमारा आधार हो जाएगा। जोड़ के देख लो, या तो जोड़ के देख लो या घटा के देख लो। 20 और 36 को जोड़ा तो 56 आ गया भाई। 20 और 36 को जोड़ा तो 56 आ गया, मतलब आधार क्या हो जाएगा? 56। तो एरिया क्या निकलेगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आ गई? 15। ये हमारा एरिया आ गया भाई। ये कौन से का एरिया है? ये इस वाले त्रिभुज का एरिया है 25, 39, 56। लेकिन मुझे तो इसका निकालना है, तो भुजाओं का 4 गुना करते हैं तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना। एरिया 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे आयत का क्षेत्रफल कितना है? 20 × 21। तो भाई देखो काट दो, जिससे भी कट रहा है। 2 से काट देता हूँ, ये 28 बार कटेगा। और अगर मैं 7 से काटूँ तो ये 7 तिया 21 और 7 चौक 28। 5 से काट दो, देखो 15 चौक 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 16 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो परिमाप निकालना है ना, तो अंडर रूट ले लो भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 मीटर। 1 की वैल्यू 4 मीटर है, तो 20 और 21 41, 41 का डबल 82। 42 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 82 × 4, ठीक है। 1 की वैल्यू 4 मीटर है, तो 82 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 82 × 4 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? लागत निकालनी है। 1 मीटर का इतना रुपया लगता है, तो गुणा कर दो 25.5, मतलब कि 51/2। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार। 82 को 2 से गुणा करूँगा 164, और गुणा करना है 51 से। ये गुणा करना मैंने आपको सिखाया था। 51 को लिखेंगे 50 + 1, फिर गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आया था? 8364। कैलकुलेशन भी कम होगी और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो हीरोन के फॉर्मूला में ट्रिपलेट को कैसे यूज करते हैं वो वाली चीज़ हमने यहाँ पे लगा दी। वेरी गुड। तो आपका रिवाइज भी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 15 पर। किसी आयत और एक समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, तब आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। देखो भाई अनुपात ही निकालना है, रेशियो निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू की कोई ज़रूरत है नहीं। तो भाई हमने बनाया यहाँ पे एक प्यारा सा रेक्टेंगल और प्यारा सा एक समबाहु त्रिभुज। अब सवाल में बोला गया है कि इनका क्या बोला गया? आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। तो या तो आप इसको x मान लो, ठीक है, लेकिन x मानने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। x मानोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन हम x नहीं मानेंगे, ठीक है। बार बार x को क्यों परेशान करना, वो बेचारी उसको याद कर कर के हिचकियाँ आ रही होगी, वो परेशान हो रही होगी मुझे कौन याद कर रहा है। तो उसको हम यहाँ पे काम में नहीं लेंगे। आप चाहो तो x मान के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ और मान के कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं 2 मान लेता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हो, 2, 3, 4, 5, 10, 15, आपकी जो इच्छा है। मैंने कहा मैंने इस भुजा को 2 मान लिया, तो इसकी भुजा भी 2 हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी।
अब इनका परिमाप बराबर है, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। इनका परिमाप बराबर है तो परिमाप कितना हो गया 6, इधर भी 6 आना चाहिए लेकिन इधर तो 4 ही हुआ है, 4 हुआ है तो फिर बराबर बराबर आ जाएगा 1-1। ठीक है, लो भाई, तो परिमाप हमने बराबर कर दिया, इसका भी 6 इसका भी 6, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्षेत्रफल निकाल दो। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल आएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 2:√3, 2:√3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आसान सवाल था। एक आयताकार पार्क जिसकी माप 60x40 मीटर स्क्वायर, पार्क के मध्य से 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई की समांतर है। 60 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाने की जो लागत है वो क्या होगी, यह आपको बताना है। 1 मीटर स्क्वायर की 60 पैसे लगते हैं, तो आपको बताना है कि टोटल जो आपने बिछाया है पत्थर उसके कितने रुपए खर्च हुए हैं लागत। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लो, जो भी रास्ता है वो रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, फिर गुणा कर दो भाई 60 पैसे से। लल्लू सवाल है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो भाई 60 पैसे है ना, तो 60 के अंदर जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 2। 2 से कटने वाली संख्या देख लो, 2 से, ये 2 से नहीं कट रही, 2 संख्या है 2 से कटने वाली, 300, 270। चलो कर ही लेते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ और सवाल भी समझ आ जाएगा। देखो भाई, एक हमारे पास में ये पार्क है भाई, लो भाई ये पार्क हो गया, ठीक है। इसके बीच में 2 रास्ते जाते हैं लंबाई के समांतर, ये लो भाई ये लंबाई के समांतर चला गया ये रास्ता, ठीक है, ये रास्ता है। ये रास्ता जा रहा है ना, और एक है चौड़ाई के समांतर, ये चौड़ाई के समांतर, 2 रास्ते, और ये बोल रहा है कि 5 मीटर चौड़ा है। तो भाई साहब ये जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और ये जो चौड़ाई है वो भी 5 मीटर है, सही है। आयताकार पार्क की भुजा 60 है, ये 60 है, 60 मीटर और 40, ये वाली भुजा है 40, है ना। बात समझ आ गई सबको। आयताकार, इसकी जो लंबाई है वो 60 है, चौड़ाई है 40, 60/40, और जो ये रास्ता बना है, रास्ता के 5 मीटर चौड़ा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो देखो भाई क्षेत्रफल यहाँ पर देखो, ये आयत बनता दिखाई दे रहा है आपको, ये आयत दिखाई दे रहा है ऐसे, टक 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 टक, ये आयत ही है ना। अरे भाई ये जो रास्ता है ये आयत है या नहीं मुझे बता दो। तो आप बोलोगे गुरुजी ये आयत है बिल्कुल, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई आ जाएगा। लंबाई कितनी हो गई भाई, लंबाई हो गई 60, लंबाई हो गई 60 इंटू चौड़ाई कितनी हो गई भाई, चौड़ाई हो गई 5, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया प्लस क्या, प्लस। उसके बाद में देखो ये भी आयत ही नज़र आ रहा है, टक 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 टक, आयत दिख रहा है सबको, रेक्टेंगल। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी लंबाई तो हो गई 5 और चौड़ाई कितनी हो गई 40, है ना। 40 इंटू 5, इसका क्षेत्रफल आ गया भाई 40 इंटू 5। तो हमने टोटल क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आप बोलोगे गुरुजी ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला, ये जो बीच वाला है ये वाला क्षेत्रफल, आपने जब ये क्षेत्रफल निकाला तो इसमें भी आ गया, और जब आपने ये निकाला तो इसमें भी आ गया। मतलब ये 2 बार जुड़ गया भाई, हमें तो एक बार ही लेना है ना, 2 बार थोड़ी लेना है, एक बार ही लेना है, ठीक है। 2 बार ऐड हो गया तो इसका माइनस कर देंगे एक बार।
अब इसका होगा कितना, आप बोलोगे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 5 का बन गया, स्क्वायर बन गया अंदर, ठीक है, जिसकी भुजा 5 है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये इसका क्षेत्रफल। तो भाई टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो 60 × 5 300 प्लस ये 200 आ जाएगा माइनस का 25, तो 500 में से 25 जाएगा 475, ये हमने निकाल दिया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें लागत निकालनी है, 60 पैसे से गुणा करना, 60 पैसे से गुणा कर देता हूँ, ये 60 पैसे है लेकिन आंसर रुपए के अंदर आएगा तो 100 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, अब 6 पंजो 30 का 0, हासिल का 3, 7 चिंग 42 और 3 45, 4 28, और ये 0 है तो 0 से 0 कट जाएगा, 285 आंसर आ जाएगा, 285 रुपये, 285 रुपये। बोलो कैसा लगा, 285 रुपये करेक्ट आंसर। चलो मैं इसका फॉर्मूला भी बना देता हूँ, देखो आपके लिए फ़ॉर्मूला डिजाइन कर देते हैं, जिसको फॉर्मूला याद करना है वो फॉर्मूला याद कर लेगा। देखो भाई फॉर्मूला बना देता हूँ मैं, फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक आयत है जिसकी लंबाई L है और ये हमने चौड़ाई इसकी मान ली B, ठीक है, और जो रास्ता है उसकी जो चौड़ाई है वो x मान लो, रास्ते की चौड़ाई हमने मान ली x, रास्ते की चौड़ाई हमने कितनी मान ली x। तो देखो इस आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई Lx, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये x और ये कितनी हो जाएगी b, तो इसका क्षेत्रफल आएगा bx माइनस, ये वाला 2 बार जुड़ गया है ना, तो इसकी भुजा x है तो ये x स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, है ना, रास्ते का क्षेत्रफल, चाहो तो x कॉमन ले लो, तो L प्लस बी माइनस एक्स, ये सूत्र बना दिया भाई हमने, क्या बना दिया, सूत्र, ठीक है। ये सूत्र भी याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने बना दिया। अगला सवाल करते हैं। देखो भाई ये सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा सा खूबसूरत सवाल इसलिए लगा मुझे क्योंकि ये CGL मेंस 2012 में आया हुआ है, 2012। अरे भाई किस किस को गर्मी हो रही है मुझे बता दो, मैं हवा लगा देता हूँ। लगी क्या हवा, नहीं लगी, कोई बात नहीं। एक आयताकार पार्क की भुजाएं 55 बाई 45 है, पार्क के बीच से होकर 2 रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर है, रास्ते के अलावा शेष भाग में लोन लगा हुआ है। लोन का मतलब वो लोन नहीं, बैंक वाला वो लोन नहीं है। देखो 2 प्रकार के लोन होते हैं, ये तो वो लोन होता है जो बैंक आपको देता है, एक ये लोन होता है, इस लोन का मतलब होता है बगीचा लोन, जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगाते हो, घास लगाते हो हरी हरी, है ना। तो देखो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो रही है मेरे साथ में। तो भाई आयताकार है और इसकी लंबाई है 55 और 45, ठीक है। पार्क के बीच से होकर 2 रास्ते जाते हैं, भाई लो 2 रास्ते चले गए, लंबाई और चौड़ाई के समांतर, ठीक है। इसकी मोटाई बतानी है, x मान लेते हैं, चौड़ाई को x मान लिया है ना। देखो रास्ते के अलावा शेष भाग में लोन लगा दिया, ये रास्ते के अलावा जो ये शेष भाग है ना, ये शेष भाग, इसमें हमने पेड़ पौधे लगा दिए। क्या लगा दिए, पेड़ पौधे, ये भाई पेड़ पौधे लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। इन पेड़ पौधों का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तब रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो ये जहाँ पे घास लगी हुई है, लोन का क्षेत्रफल है ना भाई, पूरा आयत का क्षेत्रफल है, इसमें से ये लोन माइनस कर दूंगा तो ये रास्ता ही तो बचेगा। तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 55 × 45
माइनस लोन का कितना है 1911। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब रास्ते की चौड़ाई बतानी है, तो रास्ते का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, यही बताया था। तो देखो भाई निकालते हैं, एक्स एल प्लस बी ये कितना हो जाएगा 50 50 100। लो भाई लाइट चली गई 100 पर ही, दिख रहा है क्या? फिर भी लाइट तो चली गई, कुछ नहीं दिख रहा क्या? लाइट का स्वागत है एक बार फिर से। तो देखो हमने ये बता दिया था कि एल प्लस बी 100 आ गया माइनस एक्स बराबर, इनको सोल्व कर लेते हैं कितना आएगा। देखो 50 × 45 निकालना है, तो मैं साइड में खोपचे में निकाल के दिखा देता हूँ। 55 को हम लिख लेते हैं 100 + 5 और 45 को हम लिख लेते हैं 100 - 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ शिट गड़बड़ कर दी क्या, 50 करो भाई 50। a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² - b² 2500 - 25, तो ये आ जाएगा 2475। ठीक है, 2475 - 1911, तो भाई कितना बचेगा? देखो 2400 में से 1900 गया तो 500 और 75 में से 11 गएगा 64, 564। ठीक है, अब या तो द्विघात समीकरण बना लो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन गई द्विघात समीकरण। बहुत मुश्किल होगा, फैक्टर करेंगे बहुत गड़बड़ होगी, तो ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने पहला ऑप्शन उठाया 5, मैं यहाँ 5 रखूँगा भाई। 100 - 5 95 को 5 से गुणा करूँगा, 500 से छोटा ही आएगा, तो ये आंसर नहीं है। 5.5 रखते हैं भाई, 5 आंसर नहीं है तो 4 भी नहीं हो सकता है ना। 5.5 रखते हैं भाई, तो 5.5 ही आएगा। 94.5 आएगा ना। 94.5 को भी तुम 5.5 से गुणा करोगे, 500 से नीचे आना है, तो 6, एक ही ऑप्शन बचा राइट आंसर। 6 को ट्राई कर लेते हैं, 6 × 94, तो ये आ जाएगा 600 - 36 564। वेरी गुड, आंसर राइट आंसर है 6। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई आखिरी सवाल है, फिर रेक्टेंगल हमारा पूरा। पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगल पर 20 सवाल किए थे, इसमें भी लगभग 20-21 सवाल कर लिए, तो रेक्टेंगल पर हमने 40-42 सवाल कर लिए टोटल। ठीक है, तो रेक्टेंगल आपके दिल के अंदर उतर गया होगा, आप उसे बोल सकते हो, बट रेक्टेंगल को नहीं बोल सकते। देखो एक छोटा सा सवाल, एक आयताकार पार्क 120 × 104 का है। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र से पूरी तरह अंदर है। रास्ते के अंदर के किनारे को सफ़ेदी रेखा पोती जानी है, सफ़ेदी करनी है भाई। ठीक है, तो सफ़ेदी करने की जो लागत है वो 2.5 रुपये प्रति मीटर है। 1 मीटर को सफ़ेदी करने का जो पैसा है वो 2.5 रुपये लगेगा, तो कुल खर्चा ज्ञात करें। CGL मेंस 2022 का सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके, उम्मीद करता हूँ अच्छा सवाल होगा लास्ट वाला। देखो ये हमारे पास में क्या है, पार्क है। ठीक है भाई, और इस पार्क की जो औकात है वो 120 और 104 मीटर। ठीक है, फिर आपने कहा कि सर 1 मीटर चौड़ा रास्ता, 1 मीटर चौड़ा रास्ता, पार्क के अंदर है भाई, 1 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है, यहाँ पर भी इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। ठीक है, पूरा 1 मीटर का रास्ता है। फिर देखो 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र से पूरी तरह भीतर रहता है। तो देखो भाई पार्क की भीतर ही है और सीमा के साथ साथ चलता है, तो सीमा के साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है, जैसा सवाल ने कहा था वैसा हमने बना दिया। रास्ते के अंदर किनारे को सफ़ेदी करनी है। सफ़ेदी कहाँ पे करनी है भाई? रास्ते का अंदर किनारा, ये रास्ता है इसका अंदर वाला, ये बाहर वाला किनारा है, लेकिन हमें इस अंदर वाले किनारे पर क्या करनी है? सफ़ेदी करनी है। तो आप देख सकते हो कि ये अंदर वाला एक रेक्टेंगल बन गया, एक आयत बन गया। अगर मैं इसका परिमाप निकाल दूं तो बात बन सकती है। इसका परिमाप कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर
ये वाली जो भुजा है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो भुजा दिख रही है वो 1 मीटर है, ये 1 मीटर, और ये वाली भुजा भी 1 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर हो गया। 120 में से 2 माइनस करूँगा तो ये 118 मीटर आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो भाई, ये वाली भुजा 1 मीटर है, 1 मीटर, ये वाली भी 1 मीटर है। 104 में से एक माइनस करूँगा, 102 मीटर। ठीक है, तो हमने इसका परिमाप निकाल दिया भाई, परिमाप पेरीमीटर। परिमाप कितना आएगा, दोनों भुजाओं को जोड़ के डबल कर दो, 100, 100, 200, 220, 220 का डबल 440, तो 440 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब 1 मीटर का जो खर्चा है वो 2.5 रुपये है, हमें इतने का खर्चा निकालना है, तो भाई 2.5 से गुणा कर दो। देखो 2.5 का मतलब होता है 5/2, तो 2 से कितनी बार घटेगा ये, 220, 22 पंजो 110 और 0 लग जाएगा 1100। 1100 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, तेरे साथ में मनाएंगे, टेंशन मत लो तुम भाई, तेरे साथ में मनाएंगे। 1100 रुपये हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चे को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिपेजियम। नाम क्या है, ट्रिपेजियम। अरे भाई ट्रिपेजियम, ओहो क्या हालचाल है तुम्हारे, ट्रिपे ओहो ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ट्रिपेजियम, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, ट्रिपेजियम। क्या नाम है इसका, ट्रिपेजियम। तो भाई हेडिंग लगाओ, आप खूबसूरत हेडिंग लगाओ, ट्रिपेजियम। ठीक है, लो भाई देखो मैं लगा देता हूँ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। छोटा सा टॉपिक है, सूत्र बताऊंगा काम हो जाएगा। क्या बताऊंगा, सूत्र, और आपको मज़ा आ जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी, चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं की 2 जोड़ी होती है, एक तो ये वाली जोड़ी, एक ये वाली जोड़ी। किसी भी चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं की 2 जोड़ी होती है, उनमें से अगर एक जोड़ी, सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी आपस में समांतर है, आपस में क्या है, समांतर, उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। उसको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। बात समझ आ गई। तो ABCD हमारा समलंब चतुर्भुज है, जिसके अंदर जो AB है वो CD के समांतर है। ये समांतर लाइन है भाई, दोनों की दोनों। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है गुरुजी, इसका क्षेत्रफल अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूं, ये विकर्ण है भाई। क्या है, विकर्ण। मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा, ADC, त्रिभुज ADC का निकाल दो और त्रिभुज BCA का निकाल दो, या ABC का निकाल दो, है ना। तो भाई देखो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार। आधार मैंने बोला CD, तो ये CD को मैंने आधार मान लिया। अब ऊंचाई क्या होगी, तो आप बोलोगे गुरुजी ऊंचाई तो वो होती है ना कि किन 2 समांतर भुजाओं के बीच में बन रहा है उनके बीच की दूरी। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये कौन सी 2 समांतर भुजाओं के बीच में बनेगा, कौन सी के बीच बनेगा। देखो AB और CD के बीच में बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो देखो AB और CD के बीच में ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h। तो हाइट हो गई भाई h प्लस, अब है भाई ABC।
भाई अगर सी डी आधार है तो ये हाइट हो जाएगी ना लल्लू, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इस ए बी को आधार मान लूँ, अगर मैं इस ए बी को आधार मान लूँ तो मेरी हाइट क्या होगी? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, ये कौन से दो समांतर भुजाओं के बीच में बन रहा है? ये जो ए बी सी त्रिभुज है ये कौन सी दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है, उनके बीच की दूरी इसकी हाइट हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये तो इसी इन दोनों के बीच में तो बन रहा है, ए बी और सी डी के बीच में तो है, देखो यहाँ तक। अरे भाई इनके बीच में ही तो है ना लल्लू महाराज, तो इनके बीच की हाइट क्या हो जाएगी? एच। इनके बीच की हाइट यही तो होगी, एच। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू ए बी इंटू एच। तो यहाँ से 1/2 एच कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? ए बी प्लस सी डी इंटू एच। बस भाई हो गया हमारा काम, लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, क्या करो लिख लो। चलो भाई देखो, तो हमने आपको क्या समझाया, मैं समराइज़ कर देता हूँ। हमने आपको कहा कि कोई ट्रेपेजियम आपके सामने है, ठीक है, ए बी सी डी, ये इनकी बीच की हाइट हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच। देखो भाई क्या है? 1/2। ये ए बी और सी डी क्या है? समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू एच क्या है? इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच दूरी, ये सूत्र याद कर लो, ठीक है। आया कैसे मैंने समझा दिया, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो। अब सवाल फेंक के मार रहा हूँ आपकी छाती पर। किसकी छाती टूट गई मुझे नहीं पता है, अपनी छाती को संभाल के रखना। लो भाई देख लो, एक छोटा सा सवाल। एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। तो भाई क्षेत्रफल बराबर, अभी हमने आपको बताया, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31 इंटू उनके बीच की दूरी। तो 31 एकम 31 और 31 का स्क्वायर होता है 961, तो ये 31 बार कटेगा, ये 2 इधर चला जाएगा। 31 इंटू 2 बराबर हाइट, तो ये कितना आ गया? 62। रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे 2024 में मनाएंगे। जीडी 2024 का सवाल था, कितना आसान सवाल था। तो ऐसे सवाल जीडी में पूछे गए। तो ये फॉर्मूला याद कर लो भाई, फॉर्मूला याद कर लो। कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में। फटाक से जीडी में लग जाओ और देश की सेवा करो। समलंब चतुर्भुज आकृति के मैदान का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। 1440 मीटर स्क्वायर है। 1440, अरे बाबा क्या गल 1440। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा का मान ज्ञात करें। बड़ी भुजा देखो भाई, हमें निकालनी है बड़ी भुजा। आपने कहा गुरुजी बड़ी भुजा है 5, जो भी आंसर आएगा 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 से कटने वाली संख्या चेक कर लो, सारे ऑप्शन 5 से कटने वाले हैं। लो भाई देखो भाई, क्षेत्रफल बराबर हमने बताया था 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बताया था हमने। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं का योग ले ही लो ना, यहाँ पे क्या फालतू में योग निकालूंगा, उससे तो अच्छा है ले ही लो ना। 5 और 3 8, 8 पी ले लो, है ना।
हम इसको P मान लेते हैं भाई, है ना। और उनके बीच की लंबवत दूरी है 24 सेंटीमीटर। तो देखो 24 पंजो 120, 24 छिंग 144, 2 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 15 बार। तो भाई 15 का मान कितना आ गया, 15 का मान आ गया P। हमें निकालना है 5P। तो कितना आ जाएगा, 15 5 75, 75 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे और मैडम बेट थार में बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, ना। 75 मीटर, 75 मीटर राइट आंसर है जी, 75 मीटर। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? चलो ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो गई, वैसे भी बहुत लंबी क्लास हो गई। लो भाई, एक और खूबसूरत सवाल आपके सामने आ गया। अरे भाई ऑप्शन तो लिख देते यार तुम। लो भाई, ऑप्शन भी आपके मुंह पर फेंक के मार दिए हमने, 4 ऑप्शन है, बताओ आंसर क्या है। इस सवाल को आप खुद ट्राई करेंगे। शायद ये सवाल मैं आपको 2 तरीके से बताने वाला हूँ, शायद, कंफर्म नहीं है। दूसरा वाला जो तरीका है मेरे दिमाग में आया है, बट कंफर्म नहीं है, वैसे हो जाएगा क्या, आपके सामने ट्राई करेंगे, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमारा पहला तरीका जिंदाबाद। ठीक है। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई, बीच का अंतर 12 है भाई। तो बीच का अंतर 12 देख लेते हैं भाई, कौन सी भुजाओं के बीच में अंतर 12 का है। यहाँ पर 12 का है, यहाँ पर 12 का है, यहाँ पर भी 12 का, यहाँ पर भी 12 का। चलो भाई, ऑप्शन तो फेल हो गया। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी है 60। तो आपने कहा गुरुजी 0 से तो 0 कट गया, और 6 से ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा, 46 हो जाएगा। तो जो योग है वो कितना आ गया, वो 46 आ गया। कौन से ऑप्शन में योग 46 आएगा भाई, 24 और 12 36, ये हमारा गलत आंसर हो गया। 29 और 17 46 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, ये भाई 46 नहीं होगा, है ना, ये 42 होगा। 27 और 15 42, ये हमारा आंसर नहीं है, 46 आना चाहिए ना भाई। ये कितना आ रहा है, 31। अरे भाई ये तो 50 हो गया यार, ये भी आंसर नहीं है। मतलब एक ही ऑप्शन बचा, कुछ करना ही नहीं है भाई सवाल के अंदर। योग 46 आना चाहिए, योग 46 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। 29 और 17 राइट आंसर है सवाल का। देखो भाई, ऑप्शन से भी हो गया। चलो, अगर आप ऐसे नहीं करते, ऑप्शन से 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो क्या करते। आपने कहा कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 12 का। तो भाई जो पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा, डिफरेंस 12 का, तो 12 एक काम करो, इसको पहले दे दो। तो टोटल 46 है, 46 में से 12 हमने इसको पहले दे दिया, तो बचा कितना भाई। तो आप बोलोगे सर 34 बच गया, 34 में से 17 17 दे दो भाई, 17 इसको 17 इसको, तो ये कितना हो गया 29, और ये कितनी हो गई 17। ठीक है, तो 29 और 17 राइट आंसर हो गया। 2 समीकरण ही सोल्व कर लो जैसे आपकी इच्छा। अब दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था, अगर आपको ये फॉर्मूले से नहीं करना, वो पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, ट्रिपलेट वाला, कोई ट्रिपलेट बैठेगा नहीं बैठेगा, सेटिंग होगी नहीं होगी पता नहीं है। जैसे हमने कहा भाई ये समलंब चतुर्भुज है, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा हाइट। इधर भी मैं हाइट बना लेता हूँ, 90 डिग्री बनेगा। तो आपने कहा सर एक समलंब की 2 भुजाओं, इन दोनों भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी 60 है। ये जो लंबवत दूरी है वो कितनी है 60, लेकिन बीच का अंतर 12 है भाई, बीच का अंतर 12 है। तो बीच का अंतर 12 है। देखो अंतर कैसे क्रिएट होगा, जो अंतर है देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है,
है ना, ये जो इतनी सी है वो इसके बराबर है, ठीक है। ये जो बड़ी वाली भुजा है वो ये एक्स्ट्रा है, देखो ये वाली और ये वाली क्या है, एक्स्ट्रा। अरे ये एक्स्ट्रा है ना मेरे दोस्त, तो इन दोनों का जो योग है वो 12 है, इसका और इसका, इन दोनों का योग कितना है, 12। अब कोई ट्रिपलेट बैठेगा जिसमें 60 आए, ऐसा कोई ट्रिपलेट जिसके अंदर 60 आए, वो बता सकता है क्या मुझे? 60 तो किस में आता होगा यार, 60 वाला कोई ट्रिपलेट मुझे याद ही नहीं आ रहा। 60 अगर मैं 5 12 13 इसको 5 से गुणा कर दूं तो ये 25, 60 और 65, ये 60 हो गया, ये 25, 25 तो होगा ही नहीं ना, इनका योग ही 12 आएगा, तो 25 कैसे होगा? चलो ये ट्रिपलेट सोचने में इतना टाइम ख़राब करोगे, उतनी देर में तो तुम सूत्र से ही निकाल दोगे। हट हट, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं भाई। चलो अगला सवाल देखो तुम, तो एक और कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं, लास्ट सवाल है। चलो भाई देखो सवाल नंबर 4, MTS 2022 मल्टी टैलेंटेड सर्विस 2022 में पूछा गया सवाल है, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। हर कोई लग नहीं पाता है ऐसे एग्ज़ाम में, MTS में, जिसमें मल्टी टैलेंटेड होता है, जो नहाने के साथ में खाता भी है, एक डब्बा नहाया एक बाइट खाया, एक डब्बा नहाया एक बाइट खाया, जो एक साथ 2-3 काम साथ में कर सकते, मल्टीपल काम, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, जो साथ में नहाते भी है और धोते भी है और खाते भी है, तीनों काम एक साथ। देख लो भाई, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है जिसकी समांतर भुजाएं 6.32 गज और 7.68 गज है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है, तो जोतने की कुल लागत ज्ञात करो। भाई देखो गज स्क्वायर 1200 रुपये लगता है ना, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। देखो भाई 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 और ये 32 और 68 कितना हो जाएगा, 14 है ना, 14 आ गया भाई, इंटू बीच की दूरी है 5.5, 2 से कटेगा ये 7 बार, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 5.5, ये क्षेत्रफल आ गया भाई, है ना। अब हमें लागत निकालनी है तो 1200 से गुणा करना पड़ेगा, एक गज स्क्वायर का 1200 है, तो इतने गज स्क्वायर का कितना 1200 से गुणा कर दो, पॉइंट से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 55 इंटू 12 7 84। देख लो भाई कितना आ रहा है, मल्टीपल करता हूँ। देखो 55 को मैं 4 से गुणा करूँगा 220 का 0 हासिल का 22, 55 अंटे 440 और 22 कितना हो जाएगा 462, 46,200 रुपये, 46,200 रुपये। 55 का पहाड़ आता है क्या तुम्हें? भाई मुझे तो देखो 55 का पहाड़ आता है, 55 एकम 55, 55 दूनी 110, 55 तिया 165, 55 चौक 220, अरे भाई लल्लू 220, 55 पंजियो 275, बस इतना ही है ना। 55 अंटे 440। अरे भाई मुझे कोई 55 का पहाड़ नहीं आता है, जोड़ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं, इतनी स्पीड से अपने मन में जोड़ता हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि सर ने जोड़ा है क्या किया है। चलो भाई ठीक है, ये सवाल का आंसर आ गया, लल्लू सवाल था कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सर्किल, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सर्किल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त, ये हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हंसते रहिए और हंसाते रहिए ना, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए और मेक
स्माइलिंग, हंसाते रहिए, ठीक है। कीप स्माइलिंग, मेक स्माइलिंग। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, मस्त रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।